हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज के इस क्लास में शैव धर्म को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्लास को अच्छे से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं शैव धर्म क्या है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला, किंतु यह प्रमाणित नहीं था। यानी कि शैव धर्म का जो पहला साक्ष्य है वह शिवलिंग है, जो कहाँ मिला था, जो सिंधु सभ्यता में मिला था, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं है। अगला पॉइंट है, शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शिवलिंग का प्रमाणिक साक्ष्य, तो पहला प्रमाणिक साक्ष्य जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। जो शैव धर्म को मानते हैं वह कहाँ, दक्षिण भारत में अधिक हैं, अधिक लोग हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश, जो वंश शैव धर्म को मानते थे वह कौन कौन से थे, तो पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश। ये जो वंश हैं वह शैव धर्म को मानने वाले वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी कि गुप्त काल में जो शैव धर्म था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। पॉइंट है, शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। जो शैव धर्म था इसमें परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नए नारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव धर्म का प्रचार किसने किया था, तो यह नए नारों ने किया था। कब, यह पल्लव काल में किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं। कौन कौन से हैं 4 पद, तो विद्या, योग, कर्म और चर्चा। ये शैव सिद्धांत के 4 पद हैं। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ, तो 3 पदार्थ कौन से, पशु, पास और पति। ये शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक जो है वह श्रीकांताचार्य थे। यहाँ से हम शैव धर्म के प्रमाण को देखें कि शैव धर्म के प्रमाण जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहला प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिला, तो यह हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, तो रुद्र कहा गया था। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। जो ऋग्वेद है इसमें शिव को रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। जो मत्स्य पुराण है इसमें लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। अगला पॉइंट है, तैत्तिरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी माता पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। मेगस्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण दिया है। जो मेगस्थनीज था इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से भगवान शिव का उल्लेख किया है और भारत में शिव पूजा का विवरण भी दिया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो यह कौन कौन से हैं, पहला है पशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। तो वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को इन 4 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं इन्हें भी। पहला है पशुपतिक। तो ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। जो पशुपतिक है यह शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी भी कहा जाता है। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक
लकुलिस थे। जो पशुपतिक संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन है। जो पशुपतिक संप्रदाय है इसमें भगवान शिव के 18 अवतारों का वर्णन है। लकुलिस को भगवान शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यानी कि जो लकुलिस थे इन्हें शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पशुपति सूत्र है। अगला है कापालिक। कापालिक जो है ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरापान भी करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। जो अस्थि की भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। जो कापालिक संप्रदाय है इसके इष्ट देव कौन? तो भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र, जो कापालिक संप्रदाय है इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था? तो यह श्रीशैल नामक स्थान था। एग्जाम्पल, नागा साधु कापालिक होते हैं। जो नागा साधु होते हैं वह कैसे होते हैं? कापालिक संप्रदाय के माने जाते हैं। अगला है लिंगायत। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ है। जो लिंगायत संप्रदाय है इस शाखा का विकास कर्नाटक में सर्वाधिक हुआ है। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासन ने किया था। जो लिंगायत संप्रदाय है इसका प्रारंभ किसने किया? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासन ने किया। इसमें शिव की उपासना की चलन है। यानी कि जो लिंगायत संप्रदाय है इसमें शिव की उपासना की जाती है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु सबको जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। जो लिंगायत संप्रदाय के लोग थे वह शिवलिंग की पूजा करते थे और शिव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। जो लिंगायत संप्रदाय था वह दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम विश्व शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। जो लिंगायत संप्रदाय है इसको क्या? जंगम और वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला है कालामुख। कालामुख इस महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मातावलंबियों को महाव्रत धर कहकर पुकारा गया है। जो कालामुख संप्रदाय है इसमें शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के मातालंबियों, जो मातालंबी थे उनको महाव्रत धर कहकर पुकारा गया था। महाव्रत लोग जो थे वह अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहते थे। जो महाव्रत लोग थे वह क्या करते थे? तो अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है वह मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। कब की थी? तो 10वीं शताब्दी में की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वह किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। कुछ इंपोर्टेंट नोट दिया है, इसे ही पढ़ लेते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर, यहाँ हम पढ़ेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह एक शिव मंदिर है जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो है 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यानी कि नेपाल के देवपाटन गांव में स्थित है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को
सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह 1979 में यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। जो मंदिर का निर्माण है यह जो है वह पैगोडा शैली में हुआ है, नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है इसका निर्माण। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो यह चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो राजराजेश्वर मंदिर है इसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।